नंबर 1 से लेकर 5 तक पूरा उसमें सेट थ्योरी 11th में जो जो पढ़ना है उसमें थ्योरी वो सब हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। और रही बात, आज हम लोग चैप्टर 2 यानी कि रिलेशन शुरू करने वाले हैं जो क्लास 11th का है। और एकदम तैयार हो जाइए और पेन और कॉपी निकाल के अच्छे से नोट्स बनाइए और मेरे साथ ही नोट्स बनाइए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग प्लीज हमारे लेक्चर को अच्छे से देखें, अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एकदम मस्त शुरुआत करेंगे द बेस्ट सीरीज की, जहां पर आपको देता है कि बहुत ही बेहतरीन तेजी और मैथ को माया नहीं, मैथ की छाया समझिए मेरे को। और आइए हम बहुत ही अच्छे से आज रिलेशन चैप्टर का शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बता दें आप कि आज है हमारा रिलेशन। आज है हमारा रिलेशन। तो सबसे पहले ये नहीं समझेंगे, आज देखेंगे दो चीज। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब हमने दो अंक का पेयर लिया, जैसे 1 और 2, ये पेयर है। ऑर्डर पेयर में ऑर्डर की महत्ता हो या ऑर्डर को एक विशेषता दर्जा प्राप्त हो। जैसे अगर हम 1 2 लिखें तो 1 2 लिखना ही सही है, अगर हम इसको 2 1 लिखें तो ये गलत हो जाएगा और ये सही। जैसे देखिए, यदि हम ए और बी को लिखते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर कैसे? हमने बीच में कॉमा लगाया और एक स्मॉल ब्रैकेट से इसको इनक्लोज कर दिया, तो ये ऑर्डर पेयर है। मतलब इसका इंपॉर्टेंस ये है, टेंस ये है कि ए कोमा बी जो है नॉट इक्वल टू बी कोमा ए। मतलब अगर हम 1 2 लिखते हैं तो ये नॉट इक्वल टू है 2 1 के। समझ में है? ये 1 2 बराबर है किसके? 1 2 के ही। समझ में आया? लेकिन सेट में क्या होता था कि सेट में होता था, अगर ए सेट 1 2 3 है और दूसरा बी सेट 2 3 1 है तो ए बराबर हम बी लिख देते थे, क्या कि 2। तो इसमें ऑर्डर की जो है ना, ऑर्डर पेयर नहीं है, इसमें ऑर्डर का महत्व नहीं है। किसी भी ऑर्डर में हम इसको ले सकते हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर में ऑर्डर का महत्व रहता है। और इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए चलिए क्या करते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखिए, जैसे आपको एक फील देते हैं कि 2 4 नॉट इक्वल टू 4 2, ठीक है। आइए मान लीजिए ग्राफ है, तो हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखा, 2 4 यही ना होगा, 2 4 हुआ 2 4। अब 4 2 बताइए, अगर हम बोले कि किसी पॉइंट को 2 4 से दर्शाया गया, तो ये अगर P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो 2 4 पर आप इस पॉइंट पर जाइएगा। अगर हम 4 2 बोले तो आप इस पॉइंट पर जाइएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं, कि 2 4 नॉट इक्वल टू 4 2। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप इसको पूरी अच्छे से समझ चुके होंगे। ये समझ में आए? तो देखिए,
अब इसमें दूसरी बात यह है कि आप इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, और एक बात यहाँ पर हम आपको बताता हूं। देखिए कि when we change the position of element in ordered pair, then तब उसका जो है ना पोजीशन, then position of this ordered pair also change, pair है, pair also change। मतलब अगर हम 2,4 लिखे, ठीक है, तो इसका मतलब 2,4 P पॉइंट है। अगर इसको 4,2 लिखते तो इसका मतलब Q पॉइंट हो गया कि नहीं। तो अगर हम इसके पोजीशन को चेंज करते हैं तो इस टोटल का पोजीशन चेंज हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी कोमा ए इन जनरल। अगर हम बात करें कभी 1,1 हो जाए तो ये नॉट इक्वल टू 1,1 कैसे होगा। इसमें तो चेंज भी कर देंगे तो बात बराबर रहेगी, समझ में आया। तो पार्टिकुलर केस में दोनों बराबर हो सकता है चेंज करने पर भी, लेकिन इन जनरल ये बराबर नहीं होता है। ये VBI है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक। तो आशा करते हैं आपको ऑर्डर पेयर अच्छा से समझ में आया होगा, और ऑर्डर पेयर का इंपॉर्टेंट एक ग्राफ के माध्यम से भी आप समझ सकते थे। अब देखिए, अब दूसरा मेरा है इक्वेलिटी, LIT, equality of two ordered pairs। इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर कहता है यदि इफ A, B इक्वल टू बराबर है C, D के, देन वी कैन से दैट वी कैन राइट, तब हम लिख सकते हैं कि A बराबर C एंड B बराबर D। यहाँ आप समझे। तो एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B अगर A + 2, B + 3 बराबर 5,6। बनाइए। और दूसरा बनाइए, यदि 1/2 प्लस A अब B - 6 और 0, आशा करते हैं आप इसको बना सकते हैं। और नहीं तो देखिए यहाँ पर, देखिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, खुद से अटेंड कीजिए पहले। चलिए तो हम एक नंबर बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर A + 2 बराबर 5 लिख सकते हैं। तो A का जो मान आ जाएगा 5 - 2 मतलब कि 3, समझ में। फिर इसी को B + 3 बराबर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूरा इसके बराबर है और ये जो है पूरा इसके बराबर है, ठीक है। तो B + 3 बराबर 6, तो B बराबर 6 - 3, तो B बराबर 3, समझ में। और इस सेकेंड नंबर को हम बनाए तो 1/2 प्लस A बराबर 0, तो A बराबर -1/n। और इसमें B - 6 बराबर 10, तो B बराबर हो जाएगा 10 + 6 मतलब कि 60। आशा करते हैं ये इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए हम इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं।
देखिए, आपको मन में आ रहा होगा कि सर ने तो रिलेशन शुरू किया लेकिन यह नहीं बताया कि व्हाट इज रिलेशन। तो देखिए, रिलेशन को समझने से पहले जो जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत मास्टर क्या करते हैं, पहले रिलेशन ही बताने लगते हैं कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है। तो वैसा नहीं, पहले जो जो छोटा छोटा चीज़ है वो पहले सीख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से व्हाट इज रिलेशन का एक आइडिया और बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाएगी रिलेशन पर। ठीक है, तो आइए देखिए। तो सब आप देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, टू सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम आपको बताएंगे। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय एस। जहां पर भी क्रॉस लगा हो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं। जैसे इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ये दो सेट हैं तो ए बी लिखा था, ए क्रॉस बी, इसको पढ़ेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी। इन जनरल वी कैन रीड, हम लोग पढ़ सकते हैं कैसे, ए क्रॉस बी। माने ज्यादातर किताब, मतलब ज्यादातर लोग जो है ना इसको ऐसा ही पढ़ देते हैं कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, या यह बी क्रॉस ए, तो इसको पढ़ेंगे बी क्रॉस ए। लेकिन एक्चुअल में किताब के अनुसार सही है तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये किताब के अनुसार बिल्कुल सही है। लेकिन आमतौर पर हम लोग अपने से बना लिए हैं बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये वाला समझ में आया, वैसे करते हैं। अब देखिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालते कैसे हैं तो समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमको ए दिया हुआ है, कोई सेट है ए बी, ठीक है, और बी हमको दिया हुआ है 1 2 3, और यहाँ पर दो चीज आपको निकालना है, ए क्रॉस बी बराबर वाट होगा एंड बी क्रॉस ए बराबर वाट, समझ में आया। तो आप इसको थोड़ा सोचिए, देखिए अब इसको कैसे करते हैं। जैसे ए क्रॉस बी है ना, तो इसको समझिए, ए क्रॉस बी है तो पहले ए को, ये ए है तो ए को इन सभी एलिमेंट के साथ लिखिए, ए कोमा 1, फिर ए कोमा 2 और ए कोमा 3। मतलब ए को इसके साथ और इसके साथ लिख लीजिए। फिर इस बी को, ये जो बी है इसको इसके साथ, फिर इसके साथ और इसके साथ लिखिए। जैसे बी कोमा 1, बी कोमा 2 और बी कोमा, तो ये आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देखिए, और जैसे ए दिया हुआ है 1,2 और बी दिया हुआ है, पहले वाला ही ले लेता हूं, ए कोमा बी और 1,2,3 दिया, ठीक है। आप नहीं गलती कीजिएगा, वो सही था। एक बार और देखिए, अगर ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, तो इस ए को एक बार इसके साथ और इसके साथ ऑर्डर पेयर में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, 1,1 1,2 और 1,3 और इसके बीच में, फिर इस बी को इसके साथ लिखिए, सबके साथ। तो B,1 B,2 और B,3। समझ में आया? अब देखिए, समझने वाली बात यहां पर ये है कि जब आपसे पूछ दे कि B क्रॉस A क्या होगा, तो B क्रॉस A क्या होगा, तो ये एक को एक के बाद इसके साथ लिखिए, इसके बाद इसके, जैसे 1,A और 1,B। समझ में आया? फिर इसके साथ लिखिए कि 2,A फिर 2,B। समझ में आ रहा हो?
फिर इस 3 और 3, समझ में आया। देखिए यहां पर ये 1, A है, 1, A, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर होंगे, हमने पहले ही बताया है। बताइए क्या ये आपस में बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि इसका ऑर्डर में A पहले है, B बाद में है, तो ये नॉट इक्वल टू होगा। तो ये आप इतना बात समझ में आया होगा आपको, ठीक है, कि A क्रॉस B। तो यहां से एक बात चलती है कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A इन जनरली, ठीक है, लेकिन किसी पार्टिकुलर केस में हो सकते हैं, मतलब इन जनरली ये बराबर नहीं होते हैं। समझ में आया? तो हम 2-3 क्वेश्चन और देते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालने पड़ता है, आप उसको बनाइए, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन देता हूं, हमको दिया है पी अल्फा बीटा गामा, और हमको दिया है क्यू 1 2। आप यहां पर P क्रॉस B निकाल के बताइए एंड Q क्रॉस P। चलिए जल्दी अब इसको बना के बताएंगे, और अटेंड खुद से कीजिए तभी ही आपको आएगा, ठीक है। हम अभी बना रहे हैं, चलिए। तो आशा करते हैं अटेंड आप लोगों ने किया होगा। तो देखिए ये बनाना है P क्रॉस से, तो पहले P को एलिमेंट को लिखिए, था अल्फा से सभी को हम, इसमें 2 ही है, तो P क्रॉस A में लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2, फिर इस बीटा को 1 2 के साथ बीटा 1 और बीटा 2, फिर इस गामा को 1 के साथ गामा 1 और गामा 2। तो ये आ गया P क्रॉस P। जब भी P क्रॉस Q की बात हो तब P का एलिमेंट पहले होना चाहिए। देखिए P का एलिमेंट पहले है, P का एलिमेंट पहले होना चाहिए। अब Q प्लस P है तो Q का एलिमेंट पहले होगा, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 1 अल्फा 1 बीटा और 1 गामा, और फिर लिखेंगे 2 इंटू अल्फा 2 बीटा और 2 गामा। समझ में आया? आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप बनाइए। अगर A दिया हुआ है 1 2 और B दिया हुआ है 3 4, तो आप A क्रॉस B सिर्फ निकालिए। आशा करते हैं आप खुद से बना लीजिएगा, और इसके बाद आप B क्रॉस A भी याद करिए, ठीक है। और देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि P इंटू क्रॉस नॉट इक्वल टू Q इंटू P। समझ में आया? तो आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा खुद से। अब देखिए एक चीज हम आपको बता दें ऑर्डर पेयर के बारे में। ऑर्डर पेयर के बारे में एक चीज बताते हैं। जैसे हमने A लिखा B लिखा, तो ये नॉट इक्वल टू B कोमा A, जान। अब देखिए जो A कोमा B है ना, तो इसमें जो है ना फर्स्ट कंपोनेंट का था, फर्स्ट कंपोनेंट, और इसको फर्स्ट मेंबर बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर, और इसको बोलते हैं सेकेंड कंपोनेंट, और इसको सेकेंड में, ठीक है। तो इसीलिए ये फर्स्ट मेंबर जो है ना सेकेंड मेंबर नहीं हो सकता, और सेकेंड मेंबर फर्स्ट मेंबर नहीं हो सकता। इस बात को आप याद रखिएगा। ऑर्डर पेयर कहने का मतलब है इसमें ऑर्डर का विशेषता है। ऑर्डर अगर हम लोग क्रम में नहीं लिखें तो वह गलत हो जाएगा। तो आप इसको समझ चुके होंगे। और 2-4 खास बात है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। अगर यहां पर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है,
समझ में आया? तो देखिए सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो आपको समझ में 1,1 अपना से लिखिए 1,3, फिर 2,1, फिर 2,3। अब देखिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 1 2 3 4 4 है। कैसे पता चला? मान लीजिए ये को इसको पहले बताइए, नंबर ऑफ ए हमें कितना है 1 2 2 है, इसको 3 मान लीजिए, एंड नंबर ऑफ बी कितना है 1 2 2, इसको क्यू मान लीजिए। और इसको अगर हम इसको p इंटू क्यू लिख दें तो देखें कि 2 गुने 2 यहाँ पर 4 हो जाता है। मतलब अगर हमको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछता है तो इस दोनों में जितना एलिमेंट है ना उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकल जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ ए बराबर p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b बराबर q, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस b बराबर p इंटू क्यू। समझ में आया? और नंबर ऑफ b क्रॉस a ये भी किसके बराबर होगा p इंटू क्यू। मतलब इसमें जितना एलिमेंट है इसमें जितना एलिमेंट है दोनों को गुना कर दे तो a क्रॉस b और a क्रॉस b को निकल सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बट नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ b क्रॉस a। समझ में आया? मतलब इसमें जितना एलिमेंट होगा ना a क्रॉस b में उतना ही एलिमेंट होगा b क्रॉस a में। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूं, तब तक आप इसको बनाएं। हाँ, तो ये चीज आपको समझ में आया तो इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, बहुत ही मजेदार चीज। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं आगे बताते हैं आपको। ऑब्जर्वेशन कर दिए, नंबर ऑफ देख लिए, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी इंटू दोनों को गुना कर। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है कि ए अल्फा बीटा गामा और जेड और बी बराबर है 1, 2, 3, तो हमको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमको बताइए और नंबर ऑफ बी क्रॉस ए बताइए। कहिएगा सर यहाँ पर पी क्या है 1 2 3 4 है, एंड क्यू क्या है 1 2 3 है। तो इसको पी इंटू क्यू करना है तो 4, 3 4 3 12 11, और यही चीज सेम इसमें होगा। तो हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप एक क्वेश्चन बनाइए कि अगर हमारा ए जो दिया हुआ है 1 2, ठीक है, बी दिया हुआ है 4 5, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा एंड नंबर ऑफ बी क्रॉस ए कितना होगा। आप कहिएगा सर इसमें 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 2 दूनी 4, तो दोनों में कितना एलिमेंट होगा 4। समझ में आए? और आप बहुत ही आसानी से इस बात को समझ चुके होंगे, तो आप इसको लिख लीजिए और आगे चलते हैं। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में एक और बात बताते हैं कि ये सब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस इज डिफाइंड only both A and B sets are known in T set. Known A and B T set। मतलब अगर हमारा A सेट खाली है और B सेट 1, 2, 3 है, या और
या एक जो सेट है वही है 1 2 और बी जो है खाली है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी नॉट डिफाइंड और बी क्रॉस ए नॉट डिफाइंड। समझना, नॉट डिफाइंड। यहां पर भी ए क्रॉस बी नॉट डिफाइंड और बी क्रॉस ए नॉट डिफाइंड। मतलब ए क्रॉस बी तभी डिफाइंड होगा जब इस दोनों में से दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसमें से एक भी अगर फाई है, खाली सेट है, तो नॉट डिफाइंड होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्हेन ए एंड बी फाई देन ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक खाली सेट होगा। इसमें से ए और बी में से एक भी, एटलीस्ट ए एंड बी इज अ फाई, मतलब इसमें से एक भी फाई सेट हो, खाली सेट हो, या तो ए हो या तो बी, तभी ए क्रॉस बी क्या आएगा, फाई आएगा। नॉट डिफाइंड मतलब फाई खाली आएगा, या दोनों फाई हो तभी ए क्रॉस बी क्या आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ए भी खाली है और बी भी खाली सेट है, नल सेट है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, फाई आएगा, और बी क्रॉस ए भी क्या आएगा, फाई आएगा। नॉट डिफाइंड यानी कि यहाँ पर फाई है, फाई खाली सेट को फाई भी लिखते हैं, यहाँ पर भी फाई लिख देते हैं। समझ में आया? तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस बात को आप लिख लीजिए। अब देखिए दूसरा चीज इसमें है ये कि आप नंबर निकालना सीख गए। अगर ये समझ में आए, और इसमें दूसरा सेकेंड बात यह है कि ए एंड बी में से एक भी सेट इंफिनिटी सेट है तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में एलिमेंट इंफिनिटी हो जाएंगे, मतलब ए और बी में से कोई भी इंफिनिटिव सेट है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इंफिनिटिव हो जाएगा। बी क्रॉस ए भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटिव। कब, जब ए इंफिनिटिव हो या बी इंफिनिटिव हो या ए बराबर बी बराबर दोनों इंफिनिटिव सेट हो, तब भी इसका ए क्रॉस बी क्या होगा और उसमें क्या होगा, इंफिनिटिव होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छा से समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, अच्छे मिटाते हैं इसको। तो ए क्रॉस बी निकालने में आपको मजा आए। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। अगर आपने इसको बना दिया तो आप बहुत ही मस्त। हमारा ए है जी एफ एल, बी है एन पी क्यू, ए क्रॉस बी निकालिए। खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम बनाते हैं। और एक बात बता दो, मैथ से सेटिंग हो जानी चाहिए। जो आप लड़कियों से सेटिंग करते हैं वो छोड़ दीजिए। जी हाँ, इसमें ध्यान दीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है, हमने सिखाया था कि जी को सभी के साथ, तो जी एन जी पी जी, फिर उसी तरह एफ को एफ एन एफ पी और एफ क्यू, ठीक उसी तरह एल को एल एन एल पी और एल। समझ में आया? तो ये एक क्वेश्चन था आपके लिए। क्वेश्चन है कि बी क्रॉस ए निकाल के, ठीक है। अब देखिए अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं कि एफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में हमको 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर हमको 6 है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा और नंबर ऑफ बी क्रॉस ए कितना होगा। बताइएगा सर, ये जो नंबर ऑफ ए है इसको हम p बराबर 5 एंड
नंबर ऑफ बी जो है इसको क्यू बराबर 6 लिख सकते हैं, तो इसका क्या होता है पी क्यू, तो मतलब कि 5 गुने 6, इसमें 30 एलिमेंट होगा और सेम इसमें भी 30 एलिमेंट होगा। जब भी क्वेश्चन दे खुद से अटेंड कीजिए। और एक और क्वेश्चन है 3 नंबर में कि यदि नंबर ऑफ ए में हमको 6 है और नंबर ऑफ बी जो है 7 है, तो ए क्रॉस बी हमारा कितना होगा और नंबर ऑफ बी क्रॉस ए कितना होगा बताइए। तो आप कहिएगा सर ये तो पी है ये क्यू है, तो दोनों को गुना कर दो, तो 6 × 7 7 × 42, तो इतना एलिमेंट होगा इसमें, और इसमें भी अगर 7 × 6 कर दें तो 42 एलिमेंट होगा। समझ में आया? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ तक। और यहाँ पर हम एक देते हैं इंटरवल। थोड़ा देर वेट कीजिए आप लोग, ठीक है? बस 2-3 मिनट में हम आते हैं। अच्छा लगा? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा भी? जो मन करे, आपको जो मन करे। फेमस ये पिक्चर का है ये। तेरा मेरा अफसाना पूरा होया, होवा बंद कमरे विच गल्ला फिर भी दिसदा है परेशान सारे पुछदे ने मैनू क्यों मैं गल्ला नहीं करदा कितने सोने ने चेहरे थे दिल क्यों नहीं भरदा जे ना दीदार होया ओना चेहरे। इंटरवल के बाद जो कि मेरा इंटरवल था, और थोड़े से हम रेस्ट के लिए चले गए थे और आपने एंजॉय किया होगा। चलिए आगे देखिए, आप यहाँ पर एक चीज समझ चुके हैं कि ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं और बी क्रॉस ए हम कैसे निकालते हैं, और ये भी समझ गए हैं कि बी क्रॉस ए ये नॉट इक्वल टू होता है। आइए इस बात को हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी का ग्राफ, या हम ऐसे लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। देखिए आप क्या कीजिएगा कि आप जो पेज में लिख रहे हैं तो एक ग्राफ का पेज लेकर बगल में ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है? ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाए। ए क्रॉस बी का जैसे लेट हम ए एक सेट मान लेते हैं 1,2 और बी -1 3 4, ठीक है? तो देखिए बनाइए, तो ए क्रॉस बी हम पहले निकालते हैं, तो 1, -1 1,3 और 1,4, फिर 2, -1, ध्यान से समझिए 2,3 और 2,4 होगा। और इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमने लिखा x और ये ले लिया x' और ये हो गया y और y। चलिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2, ठीक? अब इसको बनाते हैं। कौन आ गया? कोई नहीं। देखिए मेरे पास अब बोर्ड पर तो ग्राफ का कॉपी नहीं है ना, इसलिए हम इसको पहले बना रहे हैं। उसमें तो बनाया होगा, आप अच्छा से समझ जाइएगा बस। देखिए अब इसको पता है कि यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7, यहाँ पर -1 -2 और -3, -1 -2 -3 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए हमको लेना है 1, -1 1, यहाँ पर 1, -1 हो। फिर हमको लेना है 1, 3 1, 3 यहाँ पर हो। फिर हमको लेना है 1,
4, 1,4। फिर हम करें 2, -1, 2, -1। फिर हम करें 2, 3, 2, 3। फिर हमको लेना है 2, 4, 2, 4 यहाँ पर, ये होगा 3, 4 और 2, 4। तो ये सब जो पॉइंट है समझ में, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया? तो यही जो ग्राफ हुआ ये क्या हुआ, बस कुछ नहीं करना है, ये जो पॉइंट है ना 1, 2, 3, 4, बस इसको ग्राफ पर लिख देना है और प्लॉट कर देना है और इसे पॉइंट से दर्शा देना है, यही एक ग्राफ बन जाता है। यही ग्राफ है ए क्रॉस बी का। अब ठीक इसी प्रकार क्या कर सकते हैं कि बी क्रॉस ए निकाल कर इसका, अब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो -1, 1 और -1, 2। पहले अब इसके एलिमेंट कर लेंगे, फिर 3, 1 और 3, 2, फिर 4, 1 और 4, 2। फिर आप इसी तरह ग्राफ बनाइए और इस नंबर को ग्राफ पर पोजीशन को दर्शा दीजिए, तो वह जो ग्राफ निकल कर आएगा वह ग्राफ होगा बी क्रॉस ए का। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? जी हाँ, तो हम इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो ये ग्राफ के माध्यम से समझिए। अब देखिए एरो डायग्राम, अब एक चीज और होता है, अब बी क्रॉस ए वाला बना लीजिएगा, एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए बड़ा सिंपल है और समझिएगा। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी है तो ए पहले लेंगे और यहाँ पर बी बाद में, तो ए लेते हैं और ये बी। तो ए में कौन कौन एलिमेंट है 1, 2 और इसमें -1, 3, 4। अब देखिए 1 को रिलेट करवाइए सभी से, इससे रिलेट हो गया, ये इससे रिलेट हो गया और ये इससे रिलेट, फिर ये इससे रिलेट होगा, फिर ये इससे, फिर ये इससे और इसमें है 3। तो ये होगा दिस इज द एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस। समझ में आया? फिर अगर हम इसको क्या करें, बी बनाए और ए बनाए, तो देखिए तो b -1, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 2। देखिए इसको बनाते, इसको इससे रिलेट कराइए, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द रो डायग्राम ऑफ बी क्रॉस ए। अगर बी क्रॉस निकालेगा तो देखिए -1 जो है 1 और 2 से रिलेटेड है, 3 जो है 1, 2 से रिलेटेड है, 4 जो है 1, 2 से रिलेटेड है। तो हमको यहाँ से एक बहुत ही शानदार बात पता चल रहा है, आप इसको समझिए। समझ में आया? और देखिए अब एक चीज होता है, उसको आप ध्यान से समझिए, इसको लिखिए, हम बता रहे हैं 2 मिनट में। अब देखिए अब एक चीज आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिए, ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। ऑर्डर ट्रिपलेट ORDER ट्रिपलेट ORDER ऑर्डर ट्रिपलेट ठीक है। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे हम 1, 2, 3 ये नॉट इक्वल टू होगा 2, 3, 1 और नॉट इक्वल टू होगा 3, 2, 1 और ऐसा ही करते थे etc। मतलब इसको बदल के अगर लिखिएगा 1, 2, 3 को 3, 2, 1, 1, 2, 3 तो वो नॉट इक्वल टू होगा। और एक चीज यहाँ पर नोट करने वाला चीज है कि ऑर्डर ट्रिपलेट इफ इट इज डिफाइंड ओनली
नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मतलब जो सेट है ना, नेवर भी नल सेट, जो यहाँ पर सेट होगा नल सेट मतलब खाली सेट नहीं होना चाहिए। समझिए क्या कहते हैं कि ए क्रॉस ए डिफाइंड है जब ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू ए और ए नॉट अ नल सेट, मतलब नल सेट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये सी है, ए बी और सी ये बिलोंग टू, ये सभी बिलोंग करना चाहिए इस, जैसे हमें क्वेश्चन 1,2 देन फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस ए। थोड़ा ध्यान लगा के बनाइए इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1,1 और 1,2, ठीक है। फिर 1 को यहाँ पे मान लीजिए 1 2 है, तो 1 को 1 से रिलेट कर, ये 1 को इससे रिलेट, 1 को 1 2 से, फिर 2 को 2,1 और 2,2, ठीक है, करा दें। और फिर ए क्रॉस ए, फिर अब इसको ए कराना है, तो देखिए क्या होगा। अब इस सब को 1,2 से कराना है, तो इसको एक के जोड़े करा, 1,1,1, फिर 1,2,1, फिर 2,1,1, फिर 2,2,1, फिर 1,1,2, फिर 1,2,2, फिर 2,1,2, फिर 2,2,2। तो ये क्या होगा, ये जो हमारा निकल के आया ए क्रॉस ए, मतलब ये जो है ये पूरा क्या है, ए क्रॉस ए। 3 बार क्रॉस करने पर ये हमको आता है। और एक इसका विशेषता याद रखिए, फॉर नॉन एम्प्टी सेट ए क्रॉस सी बराबर, ए क्रॉस बी पहले कर दीजिए तब सी कीजिए, या ए क्रॉस सी पहले कर दीजिए फिर बी कीजिए, या बी क्रॉस सी पहले कर दीजिए फिर ए कीजिए, बात बराबर आएगा। लेकिन ये आपको गलत है, ये आपका गलत है। क्यों? और इसको अच्छा से आप समझिए। जैसे यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये तब सही है जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी के ब्रैकेट पहले अब इसको कर दीजिए, या क्रम सेम रहना चाहिए, अब ये सही है। तो इस तरह से इसको करने पर ये तीनों बराबर हो सकता है, लेकिन इस तरह से ये बराबर नहीं हो सकता है। फॉर नॉन एम्प्टी सेट इसके लिए ये शब्द है, समझ में आया? और ये एक गलत चीज है, समझ में आया? तो आप इसको धर लीजिए और हम आपको बता दें सबसे पहले यहाँ पर कि अब आपको क्या करना है। देखिए पढ़ना है तो भाई जब पढ़ेंगे, ये जो हमारे पास है ना R.S. अग्रवाल का किताब है क्लास 11 का, और इसमें आप बुक खरीदिए और एक्सरसाइज 2A बनाना है। होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 2 चैप्टर है रिलेशन, ठीक है, लेसन चैप्टर है। बनाने का तरीका समझिए, जो हम थ्योरी पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखें एवं पढ़े, ठीक है। स्टेप 1 है जो कि आप अभी नोट्स बनाए होंगे, उसको एक बार अच्छे से पढ़ें। सेकेंड स्टेप ये है, स्टेप सेकेंड है कि पहले जो इस एक्सरसाइज का सोल्व्ड क्वेश्चन दिया है, सोल्व्ड क्वेश्चन, उसको बनाने का प्रयास करें। स्टेप 3 कि तब एक्सरसाइज 2A बनाए,
बने। ठीक है, इसके बाद भी आपको दिक्कत होता है आर.एस. अग्रवाल के बुक में, तो हम है ना, हम एक एक क्वेश्चन को अच्छा से बनाएंगे, लेकिन अटेंड आपको करना है। देखिए अभी सबसे अच्छा अगर हम बात करें ना, कि यदि आप आर.एस. अग्रवाल बुक को अच्छे से बना सकते हैं, पूरा बना दे रहे हैं, तो आपको 12th 11th में बहुत अच्छा पकड़ है। आप किसी भी एग्जाम को मेहनत करके क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो जेई नीट जेई ही कोई ना हो, जेई एडवांस ही क्यों ना हो। सबसे पहले 11th बेसिक पूरा मजबूत होना चाहिए। और हम एक बात बता दें, कोई भी एग्जाम जेई हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सबसे अच्छा बुक आर.एस. अग्रवाल है। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल बुक ले लीजिए क्लास 11th का। और इसमें देखिए हम कहते हैं कि 14 किताब पढ़ना से अच्छा है एक किताब को पूरे अच्छे ढंग से हम क्यों नहीं पढ़े, और एक किताब आर.एस. अग्रवाल को अच्छे से पढ़ें। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत शानदार होता है। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए अभी हमको पढ़ाना है। तो ठीक है, आज का क्लास आशा करते हैं कि अच्छा लगा हो। इसी प्रकार आपको हम होमवर्क दिया करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद,